अब यहाँ से हम, कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे को बुक रखी रहने दे समझने के लिए। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिमिट्स के बारे में। अभी बस ध्यान से सुनना, कोई जल्दी नोट मत करना, और कोई भी दिक्कत हो उसको क्लियर करना, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और नहीं तो करने को तो वैसे भी हो जाएगा ये रट्टाफिकेशन की तरह भी, लेकिन वैसे करना नहीं है, पहले बातों को समझना है, ठीक है ना। कैसे समझो, उसके लिए लिखो मत पहले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे रफली समझेंगे चीज़ों को, तब क्वेश्चन को करना शुरू करें, ठीक है ना। अब लिमिट्स का मतलब क्या होता है बेटा? लिमिट्स का मतलब है लिमिटेशंस। लिमिट्स का मतलब क्या है? लिमिटेशंस। जैसे किसी भी फंक्शन की वैल्यू किसी भी रियल नंबर पर क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? जैसे मान लो fx हमारे पास एक फंक्शन है, fx है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस, ये हमारे पास एक फंक्शन है, और हमने कह दिया x इज एनी रियल नंबर। अभी मैंने बस ऐसे बोला, मैं कहता हूं कि इस फंक्शन की वैल्यू fx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 आपको निकालनी है। तो 1 पुट करते हैं भाई, वैल्यू तो ऐसे निकालते हो ना, f1 हो गया 1 स्क्वायर माइनस वन, नीचे क्या आ गया 1 माइनस वन, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस वन, 1 माइनस वन 0 अपॉन 0। क्या आप ये वैल्यू निकाल पाए? ध्यान से देखो, आप ये वैल्यू नहीं निकाल पाए, ये वैल्यू क्या हो गई? नॉट डिफाइंड हो गई, यही हो गई ना। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पे ना निकालूं, अगर मैं कह दूं कि x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं 0.9 पर, क्या अब ये 0 ओवर 0 होगा? अब नहीं होगा ना। अगर मैं कह दूं कि यही वैल्यू मैं निकाल दूं 0.99 पर, सही है। अब मुझे बताओ 0.91 के ज्यादा नियरेस्ट है या 0.991 के ज्यादा नियरेस्ट? 99। इसी तरीके से और आते हैं 0.999, अब कौन सा ज्यादा नियरेस्ट हुआ, है ना। जितना बेटा इधर 9 आप बढ़ाते जाओगे उतना आप 1 के सबसे नजदीक पहुंचोगे। किस साइड से आप चल रहे हो? कहां से? राइट से लेफ्ट की तरफ, ऐसे तो अप्रोच कर रहे हो ना, इधर से आ रहे हो ना राइट से लेफ्ट की तरफ। जैसे मैं मान लो बीच में ये 1 लिख देता हूं, ठीक है ना, ये 1 मैंने लिख दिया, तो जो ये 0.99 है ये कहां से आ रहा है? 0.99 क्या कुछ ऐसे आ रहा है? ऐसे तो ज़्यादा नज़दीक होगा ना। अगर 0.9 होगा तो दूर होगा, 0.99 होगा और पास होगा, 0.999 होगा और पास होगा, और 9 बढ़ाओगे और पास आता है, यही होगा ना। वैल्यू निकाली जा सकती, 1 के अलावा वैल्यू जरूर निकलेगी, ठीक है ना। एक गलती कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सॉरी, एक मैं गलती कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे लग रहा है तुम लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो। ये ऐसे है, सॉरी बेटा, लेफ्ट से राइट की तरफ अप्रोच हो, हाँ वो मैंने गलत लगा दिया था, सॉरी, ठीक है ना। तो लेफ्ट से राइट की तरफ अप्रोच हो रहा है, यहाँ से चल रहा है, ठीक है ना। 0.9 दूर हो जाएगा, 0.99 और पास हो जाएगा, 0.999 और पास हो जाएगा, तो लेफ्ट से आप आगे बढ़ते जा रहे हो 1 तक। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि नहीं मैं वैल्यू निकाल लूं x इज इक्वल टू 1.1, सही है, 1.01, 1.001, ऐसे हम बढ़ते जाएं। अब मुझे बताओ कि उन तीनों में से 1 के सबसे पास कौन सा नंबर है? 1.0001, वही सबसे पास होगा ना, ठीक है ना। तो अगर इस तरफ आप देखो, इस तरफ जो नंबर है कुछ ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, ये देखिए ऐसे आ रहा है, सही है। ऐसे नंबर्स जिन पर वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, पहले इस बात को समझ लो कि क्यों इसकी जरूरत पड़ गई। ऐसे नंबर जिन पर वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, उसके नियरेस्ट आप आंसर निकालते हो, उसी को आप लिमिट बोलते हो। कि भाई अगर आप वैसे नहीं निकाल पाओगे तो लिमिट एक ऐसा मेथड है जिस पर हम वैल्यू को निकाल सकते, समझ गए। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते तो नियरेस्ट वैल्यू निकाल सकते,
अब एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो fx हमारे पास हो जाए, fx हमारे पास हो जाए बेटा, fx इज इक्वल टू x प्लस 1 हो जाए। यहां तो खैर 1 पे वैल्यू आ जाएगी, fx क्या हो जाएगा, 1 पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। पर जरा इसकी वैल्यू बताओ कितनी हो, 2 होगी, शाबाश। तो अगर x को एग्जैक्टली 1 लूं, f1 मेरा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब वो अप्रोच वाली वैल्यू शुरू करते हैं। अगर 0.9 लूं तो इसका आंसर कितना आएगा, 1.9 आएगा। 0.99 लूं तो, 0.999 लूं तो, अब मुझे बताओ कि कौन सी वैल्यू सबसे नजदीक है, x की कौन सी वैल्यू सबसे नजदीक है, हाँ 1 के, 0.999। और जो जब मैं 0.999 रख रहा हूं तो मेरा आंसर क्या मिल रहा है, 1.999। तो 2 के सबसे नजदीक कौन सी वैल्यू है, जो x के सबसे नजदीक है वही अपनी 2 के सबसे नजदीक वैल्यू दे रही है। समझ में आ रहा है, जो x के सबसे नजदीक है वही आपको fx की वैल्यू 2 के वैसे 2 होना चाहिए, लेकिन मान लो मुझे ये पता चला कि मैं 2 के पास वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूं, 1 पे ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो मैंने क्या किया, 1 के नियरेस्ट वैल्यू निकालनी शुरू की। तो 1 के नियरेस्ट निकालने का मतलब मैं 1 से थोड़ा छोटी वैल्यू मैंने ले ली। थोड़ी छोटी तो कितनी छोटी, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कम लिमिट आ गई ना। अब आप चाहो तो 0.10 करोड़ टाइम्स 9 लिख दो, वो और नजदीक होगी। 100 करोड़ टाइम्स 9 लिख दो, वो और नजदीक होगी। समझ गए, तो उतनी ही नजदीक वैल्यू 2 के पास मिलेगी। जितना हम 1 के नियरेस्ट पहुंचेंगे उतना ही हम 2 के नियरेस्ट पहुंचेंगे। लेकिन वो जो लेफ्ट वाली वैल्यू है, ध्यान से समझो, अगर 1 के लेफ्ट वाली वैल्यू आप कितने भी 9 लगा दो तो क्या वो कभी 2 को पार कर पाएगी, 1 पॉइंट उतने ही 9 हो जाएगी, लेकिन वो कभी 2 नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर x की वैल्यू को लेफ्ट की तरफ आप रखोगे तो आपका आंसर हमेशा 2 के लेफ्ट में ही आएगा। लेफ्ट साइड से वैल्यू रखते हो तो आंसर लेफ्ट में। अब जरा राइट साइड से वैल्यू रखो, 1.1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 2.1। 1.01 रखोगे तो 2.01, और अगला रखो तो 2.001। कौन सा सबसे नजदीक है, और x में कौन सबसे नजदीक है, ये जो सबसे नियरेस्ट x है यही 2 के सबसे नियरेस्ट वैल्यू दे रहा है। लेकिन 2 के राइट या लेफ्ट, राइट। अगर x जो हमारी वैल्यू है उसके राइट में वैल्यू ढूंढोगे तो आपकी fx की वैल्यू राइट पे मिलेगी, और जो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में मिलेगी, ठीक है ना। इसी बात को कहते हैं अप्रोचेस टू, इसी को आप कहते हो x अप्रोचेस टू। क्या बोलते हो इसे, x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 1, ये मतलब होता है लिमिट का। अगर ये सिंबल आ गया तो इसका मतलब है कि 1 पे वैल्यू नहीं निकल रही है, या तो 1 के जस्ट लेफ्ट वैल्यू निकल रही है, या तो 1 के जस्ट राइट वैल्यू निकल रही है, या तो 1 के जस्ट लेफ्ट वैल्यू निकल रही है, या तो 1 के जस्ट राइट वैल्यू निकल रही है। समझ में आया, तो इस साइन को क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली 1। ये इक्वल टू साइन है, और ये कौन सा साइन है, टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, याद रहेगा, टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, ऐसे पढ़ते हैं। x टेंड्स टू 1, x अप्रोचेस टू 1, मैं टेंड्स टू पढ़ता हूं, x टेंड्स टू 1, x मैक्सिमम कितना है, 1 है, मैक्सिमम अप्रोच कर रहा है, वहां तक पहुंचेगा। तो जितना x 1 तक पहुंचेगा उतना ही fx 2 तक पहुंचेगा। ध्यान से देखो, अगर मैं x को अप्रोच करूंगा 1 तो मेरा fx कहां अप्रोच करेगा, 2 पे अप्रोच करेगा। एग्जैक्टली 1 पे 2 है, और अप्रोचेस पर अप्रोचेस 2 है। अगर लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो ये 2 के लेफ्ट में आंसर देगा, राइट से अप्रोच करोगे तो ये 2 के राइट में आंसर देगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है ना। यही लिमिट्स आपको पढ़नी है, यानी लिमिट्स, हाँ हाँ जी, हाँ 1 से नहीं, 1 से बड़ा का मतलब 1 के राइट में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसे मैंने वहां समझाया कि दोनों तरफ से वो अप्रोच करेगा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, यही आपको लिमिट पे काम करना। समझ में आया यहां तक, ठीक है।
जब आप लेफ्ट से अप्रोच करते हो, जैसे आप यहां से अप्रोच करते हो, इसको आप बोलते हो LHL और पढ़ते हैं इसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। जब आप राइट से अप्रोच करते हो तो इसे आप कहते हो RHL यानी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये मैंने एक रफ बात बताई कि हम लिमिट्स में क्या करने वाले। लिमिट्स में हम क्या करने वाले हैं? अप्रोचिंग वैल्यू निकालने वाले। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है भाई अप्रोचिंग की? जब एग्जैक्टली वैल्यू हो सकती है तो अप्रोचिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? अब जैसे किसी भी गाड़ी का माइलेज क्या लिखा होता है? 20 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि एग्जैक्टली एक लीटर आपने डलवाया और गाड़ी एग्जैक्टली 20 किलोमीटर जाए। ऐसा होगा? टेंड्स टू होगा ना कि, और ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल टैंक सूख जाएगा, भाई 1 लीटर पेट्रोल खत्म होते ही गाड़ी 20 किलोमीटर की लाइन पे खड़ी है। ऐसा होगा? नहीं। ये क्या है? अप्रोचिंग वैल्यू है, एवरेज पड़ रही है ना, तो अप्रोच हो गया। लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 1 लीटर पेट्रोल डलवाया गाड़ी आधा किलोमीटर ही चली। ऐसा होगा? नहीं ना। तो फिर तो इस हिसाब से सारी कैलकुलेशन ही गलत हो जाएंगी। ठीक है, आपकी गाड़ी में आपको भाई लिख करके दिया गया कि माइलेज है 20 किलोमीटर पर लीटर। अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है तो आप कितना पेट्रोल डलवाओगे? हैं? वो रुपए का नहीं, लीटर बता। कितना पेट्रोल डलवाओगे? 100 किलोमीटर जाना है, 20 लीटर। 100 किलोमीटर जाना है, 5 लीटर। 5 लीटर डलवाओगे तो एग्जैक्टली 100 किलोमीटर। क्या ऐसा होगा? 6, 7, 8 इतने तो डलवाओगे कि भाई 6 डलवा लेता हूँ, 7 डलवा लेता हूँ, 8 डलवा लेता हूँ। ऐसा थोड़ी कि टैंक फुल कर दे, 2-3 डब्बे और मेरे उसमें रख दे, पता नहीं कब खत्म हो जाए। होगा ऐसा? तो ये क्या हुआ? एक अप्रोचिंग वैल्यू हुई, एक टेंड्स टू वैल्यू हुई। समझ गए कि नहीं? ठीक है ना। अब ये सब हर जगह काम आता है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी ये बातें काम आती हैं। अब जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर में क्या है कि भाई 60 साल के बाद, मान लो पेंशन प्लान की ही बात करें, 60 साल के बाद पेंशन मिलती है। अगर मान लो इंडिया का हर आदमी 110 साल जिए, हर आदमी, तो ये जो 60 साल के बाद पेंशन दे रहे हैं, है ना, इनकी हालत खराब हो जाएगी नहीं? तो ये क्या करते हैं, ये लाइफ कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ है इंडिया में उसको निकाला जाता है। जैसे 65 साल, 70 साल, ये निकाला जाता है। जितनी लाइफ कम होगी उतने इनके मजे होंगे, है ना। उतना पेंशन ये बांटेंगे कि भाई पेंशन प्लान लो, पेंशन प्लान लो, है ना। ज्यादा नहीं कहेंगे खूब पेंशन प्लान लो, उन्हें पता है 5 ही साल तो मेरे को देना है और पूरी जिंदगी भर इनसे पैसे लेने हैं, क्योंकि 65 के बाद तो ये मर ही जाएगा, है ना। एवरेज ये होगा, एक आधा बंदा कोई निकलेगा बहादुर, जाएगा 90 साल 80 साल, भाई उसको दे देंगे, क्या जा रहा है ना। इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर क्या होता है कि वो इन्हीं सब एनालिसिस पे काम करता है। यही टेंड्स टू वैल्यूज है कि भाई इतना अप्रोचिंग है, इतनी एज है लोगों की, इतने लोग हमें पैसे दे देंगे, कुछ लोग पहले निपट जाएंगे, 1-2 होंगे महारथी तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, समझ गए। तो कभी भी पेंशन वेंशन का जो सबसे ज़्यादा मौज उठाते हैं जो गाँव वाँव में जिनकी गवर्नमेंट नौकरी लगती है, तो गाँव के लोग जो है जी जाते हैं 95 ईयर्स तक। तो धीरे धीरे देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, पेंशन प्लान खत्म कर दिया। अब कि भाई पेंशन नहीं देनी, इंडिया वाले तो जिंदा ही बहुत रहते हैं, गवर्नमेंट घाटे में चली जाती है, ऐसा भी कहते हैं कई नेता लोग आकर के, इसलिए पेंशन को खत्म किया जाए। फिर या तो ये पैसे जमा करें, इन्हीं के पैसे इनको देंगे बाद में, वो ठीक रहेगा। यही है ना, समझ गए। ऐसे ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। अब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह क्या है कि अब जैसे जैसे हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो हेल्थ इंश्योरेंस वालों को घाटा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए। देखो क्या पूछते हैं, एज कितनी है आपकी। अगर बंदा 18 साल का होगा तो प्रीमियम बहुत कम होगा, क्योंकि उसे पता है इसको ज़्यादा परेशानी है ही नहीं, जबरदस्ती थोड़ी हॉस्पिटल में घुस जाएगा कि नहीं मेरे को तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही, मेरा ऑपरेशन कर दे यार, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, 2 दिन से खत्म हो रहा है, एक भी बार नहीं लिया मैंने, है ना कि नहीं, ऐसा होगा। तो इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर, और इंश्योरेंस क्या करता है, हर जगह काम करता है। जैसे अब गाड़ियों का इंश्योरेंस तो 100% ये बंदा अपना नहीं लेगा, बट गाड़ी का तो लेगा ही लेगा, अपना तो ऑप्शनल है, लेकिन गाड़ी का गवर्नमेंट ने क्या कहा, भाई तूने लेना ही है, तभी गाड़ी चला सकता है ना। हमें नहीं कहता कि तुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तभी तू सड़क पे चल सकता है, हमें कहते चल तू, उड़ा देंगे, कुछ ही नहीं होता, मर जाएगा और क्या होगा, गाड़ी नहीं खराब होनी चाहिए,
गाड़ी फिर रिपेयर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर बेटा उन सभी प्लानिंग पे जब काम होता है तो ये सारा का सारा कैलकुलस काम आता है। इसी तरीके से जब साइंटिफिक की बात करें, साइंस में अगर हम एनालिसिस करते हैं तो साइंस में जो भी एनालिसिस होती है उसमें कैलकुलस ही काम करती है। जो फिजिक्स है, फिजिक्स को ही ज़्यादा डिफाइन करने के लिए न्यूटन ने कैलकुलस बनाई, समझ गए। हाँ, न्यूटन ही ऐसा। और वो भी उसने कैलकुलस कब बनाई थी, जैसे कोविड-19 आया था वैसे ही उस वक्त कोविड आया था। वो अपने गांव गया हुआ था, गांव गया हुआ था, खाली था, तो उसने क्या किया, कैलकुलस सोचा कि यार फिजिक्स जो है कुछ इसमें और करते हैं। तो फिजिक्स देखो सारी अजम्पशन में ही तो चलती है ना, समझ गए। तो उस हिसाब से उसने इस पे एनालिसिस की, मैथमेटिक्स को और आगे बढ़ाया, फिर मैथ फिजिक्स के साथ कैलकुलस को जोड़ा गया, ठीक है ना। कैलकुलस में सारी डेरिवेशन है, अगर फिजिक्स में उठाओगे तो पूरी कैलकुलस है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, लिमिट्स है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है जो आप पढ़ोगे 12th क्लास में, तो वो सारी कैलकुलस फिजिक्स को जोड़ती है। और कैलकुलस का कॉमर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स के जितने भी ग्राफ हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें कॉमर्स में कैलकुलस काम करती है, उसी को आप पढ़ने चल रहे हो, समझ गए, क्लियर हुआ अब। तो टेंस टू वाली बात समझ में आ गई। एलएचएल क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट। आरएचएल क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। अब इसे हटा रहा हूं, ये रफ काम था। अब बेटा किसी भी चीज को सॉल्व करना अब हमें सीखना है, ठीक है ना। तो पहले हमें एग्जिस्टेंस सीखनी है, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट क्या होती है, ठीक है। जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। एफ एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। चेक वेदर, चेक लिमिट x approaches to 1 fx, limit x approaches to 1 fx is exist, limit x approaches to 1 fx is exist। आपको क्या चेक करना है कि क्या लिमिट x approaches to 1 fx एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि क्या इस पॉइंट पर इसका आंसर कुछ बन सकता है, ठीक है ना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स इज एग्जिस्ट और नॉट, समझ गए। अब एग्जिस्टेंस आपको चेक करनी है, तो जब आपको एग्जिस्टेंस चेक करनी होती है तो आपको कैलकुलेट करना होता है एलएचएल और आरएचएल, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में आप पूरा प्रोसेस समझेंगे, कोई नोट नहीं करेगा, पहले ध्यान से समझेगा, क्योंकि हो सकता है कि तुम लोगों को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे अभी स्टार्टिंग में। तो अभी समझाने के लिए मैंने क्या किया, हमारा लिमिटिंग पॉइंट क्या है, 1 है, हमारा लिमिटिंग पॉइंट क्या है, 1 है। अब ध्यान से समझना, लिमिटिंग पॉइंट 1 है, तो 1 के वेरी क्लोज लेफ्ट आप इस साइड होगे, 1 के वेरी क्लोज राइट आप यहां पर होगे, 1 के वेरी क्लोज लेफ्ट और वेरी क्लोज राइट। क्लोज कैसे निकालोगे, ये चीज आपको अब समझनी है कि भाई कैसे 1 के वेरी क्लोज लेफ्ट आप आ सकते हो और 1 के वेरी क्लोज राइट आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो हम उठाते हैं पहले अपना LHL, क्या निकाला हमने, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल क्या होता है, आप लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, 1 के ऊपर क्या लगाते हैं, माइनस साइन। इसका मतलब है कि 1 के लेफ्ट से आप अप्रोच कर रहे हो, यानी 0.9, 0.99, 0.10 करोड़ टाइम्स 9, आप उन वैल्यूज की बात कर रहे हो, ठीक है ना। कौन सी बात कर रहे हो, 1 के लेफ्ट की वेरी नियरेस्ट वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हो। आपने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पावर नेगेटिव, इस तरफ आपको लगाना है, ठीक है ना, समझ गए। अब आपने लिख दिया फंक्शन एफ एक्स, लिख लिया। अब 1 के लेफ्ट में कोई नंबर कैसे निकाला जाता है, अब किसी ने कह दिया सर 0.9 ले लो, एक कहेगा 0.99 ले लो, एक कहेगा 0.999 ले लो, तो उतना ही नजदीक नहीं होता जाएगा। तो हमारे पास कोई ऐसी डिफाइंड वैल्यूज ही नहीं है जो 1 के सबसे नजदीक हो। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि हम एक कांस्टेंट डिसाइड करते हैं, हम एक
कांस्टेंट कह सकते हो या वेरिएबल डिसाइड करते हैं एच, एच इज ग्रेटर देन 0। एच एक वेरी स्मॉल वैल्यू है, वेरी स्मॉल, जो सोची भी नहीं जा सकती, इतनी स्मॉल वैल्यू है। तो लेकिन वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, और हम कहते हैं कि h अप्रोचेस टू 0। h कितना नजदीक होना चाहिए? 0 के बिल्कुल नियरेस्ट होना चाहिए। अगर मान लो बेटा 1 में 0 ही रख दें, 1 माइनस 0 कर दूं, तो आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब वेरी नियरेस्ट रखूंगा तो क्या होगा? 1 के वेरी नियरेस्ट वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है? तो अगर आप किसी भी नंबर में से कोई पॉजिटिव नंबर माइनस करो तो नंबर के लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे? हाँ, कोई भी नंबर ले लो, उसमें से माइनस करना है पॉजिटिव नंबर, तो लेफ्ट जाओगे उसके या राइट जाओगे? लेफ्ट जाएंगे। अगर मैं यहां लिख दूं 1 माइनस एच, 1 के लेफ्ट यही आएगा, 1 के लेफ्ट 1 माइनस एच ही होगा ना। और h वेरी नियरेस्ट टू 0 है, मान लो h 0 हो जाए तो किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। 1 के राइट जाना है बेटा, 1 प्लस एच आ गया। 1 माइनस एच, 1 प्लस एच। आया कि नहीं? समझ में आया? अब हम क्या करेंगे कि भाई 1 के लेफ्ट की वैल्यू यहां रखनी है आपको, यानी fx किस पे कैलकुलेट करना है? लिमिट f 1 माइनस एच। मैंने कहा 1 के लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है? 1 माइनस एच। जैसे 1 के लेफ्ट में 0.99, वहां 0.99 आप रखते, उसकी जगह क्या रखा हमने वेरिएबल में? 1 माइनस एच। क्या वो 1 माइनस एच एच पे डिपेंड करता है? एच पे डिपेंड करता है ना। और एच अप्रोचेस टू कितना है? अब ये आपका हो गया एच अप्रोचेस टू, जो वेरिएबल x था, अब वो वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है? एच पे। ये इसका लिखने का तरीका है, और लिखना ही है आपको। समझ में आ रहा है? अब आपके पास फंक्शन क्या है जरा देखो। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3। ये देखो फंक्शन तो ये रहा। x को आपने 1 माइनस एच से बदला है, तो राइट पर भी x को किससे बदलोगे? 1 माइनस एच से। तो 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 3। हाँ हाँ, वो h अप्रोचेस टू 0 ही रहेगा। आपका वेरिएबल यहां चल रहा है, अभी इसका h का कोई हमने काम ही नहीं लिया। समझ में आ रहा है? नहीं? देखो यहां पर जो वैल्यू है बेटा, मुझे किस पे इवेल्युएट करना है? ध्यान दे, मुझे इवेल्युएट करना है 0 पॉइंट, या तो मैं 9 पर इवेल्युएट करूंगा, या 0.99 पर इवेल्युएट करूंगा, या ऐसे चलता जाएगा। समझ गए? ये है हमारा h माइनस 1 माइनस एच, 0 से क्लोजेस्ट है लेकिन राइट साइड पे। तो 0 के राइट का एक नंबर बताओ। 0.1, शाबाश। तो 1 माइनस 0.1 करो जरा, कितना आएगा? हो रहा 0.9 पे निकाल। समझ गए? अब और नजदीक करो, 0.01 कर दो, तो देखो 0.99 आ गया। और नजदीक कर दो 0.001, तो वो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, 0.999 नहीं बन जाएगा? अगर h की रिस्पेक्टिव वैल्यूज बनानी हो, देखो कह रहा है h ग्रेटर देन 0 और h अप्रोचेस टू 0, तो जरा h की वैल्यूज देखो, 0 के नजदीक कौन सी होगी? 0.1, या h हो सकता है ये, या h हो सकता है ये, या h हो सकता है। अब 1 माइनस एच फिर क्या बनेगा? अगर 0.1 हटाऊंगा तो इसका मतलब 0.9, 0.01 करूंगा तो 0.99, 0.30 एंड 1 करूंगा तो 4 टाइम्स 9 हो जाएगा। यही बनेगा ना? तो वही काम हो रहा है लेकिन वेरिएबल में हो रहा है, क्योंकि हमें वो नहीं पता कि कौन सी वैल्यू सबसे नजदीक होगी इस। हाँ। अब ये हमने क्या किया है ना, ये वाली बात, ये आपने fx में अगर मान लो यहाँ 2 रखूं बेटा, तो ये क्या निकालोगे आप? समझ गए? तो आपने यहाँ x की जगह क्या रख दिया है? 1 माइनस एच। तो राइट में कौन सा x बदलेगा? 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 3। अब समझ में आया? ठीक है ना? और सॉल्व करते हैं इसे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 आ गया। यही बनेगा। अभी लेंगे, अभी तो LHL कर रहे हैं ना हम, लेफ्ट साइड से इवेल्युएट कर रहे हैं।
तो ये हमने पहले LHL किया है। लेफ्ट साइड से ही अगर एग्जिस्टेंस निकालनी है तो लेफ्ट से अप्रोच करोगे और राइट से भी अप्रोच करोगे। पहले आपने LHL किया है। अब जो ये H है ना, अगर आप यहां 0 रखो और क्वेश्चन में नॉट डिफाइंड नहीं आता तो आप H की वैल्यू को 0 रख सकते। समझ गए? अब आप H की वैल्यू को यहां 0 डाल दो, कितना आंसर आया? 1 0 0 प्लस 3, आंसर कितना आ गया? 4। ये जो fx की वैल्यू आई है ये कितनी आई है? 4। 4 एग्जैक्ट 4 आई है या अप्रोचेस टू 4 आई है? अप्रोचेस टू 4 आई है, शाबाश। कौन सी साइड से अप्रोच हुआ है? LHL से, यानी ये लगभग 3.99999 समथिंग। लेकिन ये किसके राउंड ऑफ हमने ले लिया? 4 के राउंड ऑफ ले लिया। कि LHL का आंसर क्या निकल रहा है? 4 निकल रहा है। LHL का आंसर क्या निकल रहा है? 4 निकल रहा है। ठीक है ना, समझ गए? अब आते हैं आगे। LHL हमारा कैलकुलेट हो गया। अब मैं आता हूं RHL पर। ठीक है ना, ये थोड़ा बाकियों से अलग लगेगा, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा इसमें। अब आ जाओ RHL। एक दो करोगे अभी, बहुत सिंपल लगेगा ये, चलने दो, अभी धीरे धीरे क्लियर करेंगे सारी बातें। RHL पर आते हैं बेटा। तो RHL का सिंबल क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx। लिख लिया। 1 पॉजिटिव क्या बता रहा है? राइट साइड पर। और राइट साइड का 1 का नंबर कौन सा होगा, जल्दी बताओ? राइट का नंबर h की फॉर्म में, h+1 या 1+h, एक ही बात है। वेरी गुड, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू, इसको क्या कर दोगे? h अप्रोचेस टू 0 कर दोगे, ये f1+h हो जाएगा। अब बताओ फंक्शन में क्या बदलाव आया? 1+h होल स्क्वायर +3, यही तो होगा ना। अब x बदलेगा, फिर फॉर्मूला लगाओगे। वैसे तो यहां पे भी डाल सकते हो h, क्योंकि 0/0 नहीं, कुछ नॉट डिफाइंड नहीं बना रहा। बाकी एक बार हम कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ये हो गया h अप्रोचेस टू 0, a² + b² + 2ab + 3, a² + b² + 2ab। ठीक है ना, आ गया यहां तक। अब h को 0 डालो, कितना आंसर आया? 4 आंसर आ गया। क्या LHL RHL बराबर आ गए? अगर LHL RHL बराबर आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx का आंसर 4 होगा। ठीक है ना, तो अब क्या कहेंगे? बिकॉज LHL इज इक्वल टू RHL, बिकॉज LHL इज इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर एग्जिस्ट कर गई, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज इक्वल टू 4, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट का पता लगाते हैं। सही है। अब सबके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब यही करना है, h रखना है, बाद में h को 0 रखना है, तो वो तो ऐसे ही आ जाता, 1 रख देता 4 हो जाता। सही है ना, फिर इस मेथड को पढ़ने की आदत, तो हर क्वेश्चन में यही बात होगी, जब भी होगा वैल्यू आ जाएगी, यही होगा ना। अब इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, रुको, बाद में नोट करना। अब मान लो, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसे फंक्शन पढ़ लिए जो अच्छे अच्छे लगते हैं, एक और फंक्शन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसने कहा, क्योंकि h की वैल्यू अभी तो आपने समझी नहीं, कह रहे h तो कुछ है ही नहीं, फालतू में इंट्रोड्यूस किया गया, लास्ट में तो उसको 0 ही बनाना है ना। इसी कंफ्यूजन में सब अपनी जिंदगी बिताते हैं, फालतू में ही लिमिट पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी, है ना। अब इसको समझते हैं कि मान लो हमारे पास जो फंक्शन fx है वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और हमसे पूछ रहा है कि क्या लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx इज एग्जिस्ट। ठीक है, क्या ये एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सोचना पड़ेगा हमें। समझ गए? ये हमने लिख लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx, ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसको हमें समझना है। ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ याद है सबको? नहीं याद है? हाँ भाई, पहले तूने ना कह दिया नहीं।
तभी तो मैंने कहा अच्छे अच्छे फंक्शन तो सबको याद है, इसको ही बताओ। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं 3 पर, इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। और 3 के लेफ्ट पे क्या होगा इसका आंसर? पक्का 2 होगा। अगर आप कोई नंबर डालते हो 2.9 तो आंसर इज प्रीवियस इंटीजर, सही है। और अगर आप आंसर डालते हो 3 के राइट तो आंसर क्या होगा? 3 होगा, 4 नहीं होगा, प्रीवियस, है ना। जिन दो इंटीजर के बीच में वो रियल नंबर होता है उसका प्रीवियस इंटीजर, मतलब छोटी वाली वैल्यू। 0 पर 0 होती है, इंटीजर पर इंटीजर होता है, यही है ना। अब चलो समझते हैं। अब जो पिछले क्वेश्चन में समझा कि सर क्या पागलपंती है, सीधे डाल देते इसमें आंसर आ जाता, है ना। अब यहां यही बात समझते हैं। मैं इसमें सीधे वैल्यू डाल रहा हूं, तो 2 की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गई? आंसर आ गया। अब कह रहा है जी लिमिट 2 बताओ फिर, तो उस मेथड के हिसाब से तो अपना आंसर 2 ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या ऐसा होगा। निकालते हैं LHL। क्या निकालते हैं? अब H की जादूगरी भी समझोगे तुम लोग कि H इतना आसान नहीं है। हमने कहा LHL लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव fx। अब बताओगे 2 के लेफ्ट में क्या नंबर लूंगा? हमेशा H की फॉर्म में लेना है, जल्दी बताओ। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 fx कितना हो गया बेटा? 2 माइनस h, बिल्कुल ठीक। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर आ जाओ। दिस इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या लिखोगे? 2 माइनस h, है ना। अब तो सर आपने पढ़ाया था h को 0 डाल देते हैं, आंसर कितना आ गया? 2 आ गया, और आंसर 2 हो गया, तो ये गलत है। अब h की सही वैल्यू आप यहां समझोगे। अगर आप h को देखो तो इस वैल्यू पर बहुत बड़ा असर डाल रहा है। कैसे? आपके पास जो नंबर है बेटा, नंबर आपके पास 2 है। अगर 2 में से आपने कुछ भी माइनस किया जो कि 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब आप 1 से 2 के बीच में आ गए। अब आप h की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। देखो, अगर 2 में से आपने कुछ भी माइनस किया और h अप्रोचेस टू 0 है, मतलब वो 0 नहीं है, तो मान लो आपने लिया 0.01, तो 2 में से अगर 0.01 माइनस करोगे तो नंबर 2 से बड़ा होगा, 2 होगा, या 2 से छोटा होगा? यानी 1 और 2 के बीच में ये कोई रियल नंबर होगा? अगर 1 और 2 के बीच में कोई रियल नंबर है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए ग्रेटेस्ट में? तो इसलिए विद ऑल कंबाइंड रिलेशन आंसर इज 1। अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करूंगा तो इस फंक्शन का आंसर 1 आएगा। पिछले वाले में 0 इसलिए लिया बेटा क्योंकि पिछले वाले में कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। देखो मैं समझाता हूं। h है ना, h की वैल्यू आप क्या रखना चाहते हो राइट साइड पर? h की वैल्यू आप रखो 0.1, इतना रख लें। कितना बना ये? 1.1। 1.1 बना, 1.1 का स्क्वायर करो, यानी 11 का स्क्वायर करो, 11 का 121 आया। ध्यान से देखो, ये आ गया। अब इसमें 3 प्लस करो, 4.21, किसके नियरेस्ट आ रहे हो? समझ गए? वो रहा, कुछ नहीं हो सकता, आएगा 4 के नियरेस्ट। यहां जरा ये इफेक्ट चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 माइनस h है, कुछ माइनस करो, कितना आएगा? 0.1 कर दें, कितना आ गया? 0.9। 0.9 का स्क्वायर करो, 81, यानी 0.81। 3 में ऐड करो, 3.81, राउंड ऑफ करो 4। ये देखो, लेकिन यहां कुछ ऐसा हो सकता है कि कितना भी राउंड ऑफ कर लो 1 को, क्या 2 हो जाएगा? नहीं हुआ ना। इसलिए वहां आप h को 0 डाल सकते थे क्योंकि कोई मैथमेटिकल इफेक्ट नहीं है। फंक्शन इसमें भी है बेटा, लेकिन फंक्शन ऐसा है कि वो आप कुछ भी h डाल रहे हो तो आपको वैल्यू मिल रही है। इसी का मैंने शॉर्टकट समझा दिया कि h को आपने 0 डालना है। अगर ये 0 कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, कोई नॉट डिफाइंड सिचुएशन नहीं कर रहा है, तो h को 0 डाल दो, क्योंकि फिर ऐसे अगर वैल्यू चेक करते रहोगे तो दिक्कत होगी, इतनी वैल्यू कौन चेक कर पाएगा। लेकिन जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह आ गए, वहां पे आपको असली लिमिट्स की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि हाँ ये h का रोल क्या है। अगर मैं वो ये क्वेश्चन ना करूं तो आप अभी अपने घर पर कंफ्यूजन लेके जाओगे
कि भाई कोई फायदा नहीं है, एच को बाद में तो जीरो ही डालना है, फालतू का ऐसे मेथड रटना है हमें, ऐसा नहीं है। अब देखो इस फंक्शन के लिए ये 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना अभी। अब मैं आता हूं आर एच एल पर। आर एच एल देखो, आर एच एल समझते हैं। आर एच एल हो गया बेटे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव एफ एक्स। राइट में इवेल्युएट करो तो क्या आंसर बनेगा, क्या बनेगा? लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ 2 प्लस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ 2 प्लस एच। 2 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ गया 2 प्लस एच। अब 2 प्लस एच का मतलब आप कहां वैल्यू रख रहे हो, 2 के वेरी क्लोज राइट पर। 3 नहीं हो सकता कभी, 2 और 3 के बीच का कोई नंबर हुआ, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हुई, 2 हो गई, तो आंसर आ गया 2। क्या एल एच एल आर एच एल बराबर आए? तो इसलिए आंसर क्या हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट। जबकि 2 पे इसका आंसर है, लेकिन लिमिट पे आंसर नहीं है। अभी समझ में आया? तो बिकॉज एल एच एल इज नॉट इक्वल टू, जैसे डायरेक्ट 2 रखना तूने, F2 कितना होगा, F2 2 होगा, लेकिन अगर लिमिट में बात की जाए तो नहीं होगा आंसर, लेफ्ट और राइट से अप्रोच नहीं करेगा। समझ गए? ये जो लिमिट होता है ना, ये लिमिट जो है हम कॉन्टिन्यूटी के लिए पढ़ते हैं। आगे जब 12th में पढ़ोगे तो कॉन्टिन्यूटी होती है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है किसी भी फंक्शन के ग्राफ को समझना। क्या इस पॉइंट पर फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, मतलब बिना टूटा हुआ ग्राफ, जैसे साइन का ग्राफ होता है ऐसे चलता जाता है ना, वो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ कहलाता है। मॉड का ग्राफ, मॉड एक्स का ग्राफ कहीं नहीं टूटता, कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ध्यान दो, 2 के लेफ्ट में आंसर 1 तक रहता है, और 2 के राइट में 2 से लेकर के 3 के लेफ्ट तक रहता है। तो देखो ग्राफ टूट गया ना 2 पे, वही आपने निकाला ये। हाँ, क्योंकि बेटा 0 यहां आप रख ही नहीं सकते, सबसे पहले एच का पूरा इफेक्ट देखना होता है। हाँ, वो अप्रोचेस टू 0 है, अगर ये कोई असर नहीं डाल रहा तब तो 0 रख के इवेल्युएशन कर लो, मतलब सॉल्व कर लो आप 0 रख के। देखो इधर, अब ये क्वेश्चन देखो आप, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, एक बेसिक क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको बहुत कंफ्यूजन है तो आप यहां पर वैल्यू को कंसीडर करके देखोगे। कंसीडर करो वैल्यू कोई भी रखो, कर लिया ना। अब ऐसे केस में देखो डायरेक्ट बात क्या है कि कुछ ऐसे फंक्शन जिनके डोमेन डिफरेंट होते हैं उनमें इन चीजों को देखा जाता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मुझे पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी इंटीजर के लेफ्ट में अलग आंसर देता है, राइट में अलग आंसर देता है, तो फिर अब हमें वो टेक्निक करनी है। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो ऐसे केस में एच का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला यहाँ पर, इसलिए आप उस काम को कर सकते, ठीक है ना, समझ गए? अब यहाँ इसीलिए मैंने कहा पूरा इफेक्ट आप देख लो। अब यहाँ पे इफेक्ट इन द सेंस क्या है कि ये जब मैंने देख लिया 1 प्लस एच, 1 में कुछ भी ऐड करूंगा तो 1 के नियरेस्ट ही कुछ आएगा, कुछ बदल नहीं रहा। 1 के राइट में कुछ रखूंगा, यहाँ पे 0 के राइट में रखूंगा तो 1 के राइट ही जा रहा है, कुछ बदल नहीं रहा, फिर उसका स्क्वायर आ रहा है, इसलिए आप रख सकते हो यहाँ पे 0, वहां नहीं रख सकते। वहां आप पहले पूरा का पूरा सिस्टम समझ लो। 1 माइनस एच का मतलब क्या हो गया, 0 और 1 के बीच के नंबर की बात कर रहा है, तो जहां बीच के नंबर की बात कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आंसर क्या देता है, प्रीवियस इंटीजर, तो फिर वहां पर आप h को 0 नहीं रख सकते। आंसर आपको समझना होगा। तो क्या h की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई? h वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है ना। वेरी स्मॉल चेंज का मतलब ये है कि जैसे आप देखो कि आपने धूप में कपड़े डाले, क्या कपड़े सूखते हुए मतलब दिखते हैं, इवेपोरेशन वगैरह थोड़ी दिखाई देती है, लेकिन वो सूख जाते हैं, ठीक है। बंदा पैदा होता है और कब बुढ़ापे में पहुंच जाता है, रोज रोज थोड़ी देख पाता है कि आज मैं इतना बुढ़ा हो गया, आज इतना बुढ़ा हो गया, होता है ऐसा? या 5 साल बाद असर दिखता है कुछ, या बच्चे जब बड़े होते हैं, या बाल जब पकते हैं, वैसे देख लो नॉर्मल हर महीने कटिंग चाहिए बालों की, कि क्यों, कोई हम थोड़ी देख रहे हैं आज इतने सेंटीमीटर बढ़ गए, क्योंकि ये बहुत ही माइनर चेंज है, नेग्लेजिबल चेंज है, लेकिन चेंज है। बाल कॉन्टिन्यूस चेंज है या एक दिन में बढ़ जाते हैं कि 30 तारीख को बढ़ जाएंगे फिर जाके कटवा लूंगा, होगा ऐसा?
बाकी दिन तो बहुत अच्छे रहते हैं, 30 को बढ़ेगा उसी दिन जाकर कटवाना। नहीं, एग्जैक्ट चेंज नहीं आता ना। अभी भी चेंज चल रहा है तुम्हारी बॉडी में, बाल बढ़ रहे हैं, नेल्स बढ़ रहे हैं, सब चल रहा है। ये कौन से चेंज है? ये कॉन्टिन्यूस चेंज। समझ गए? तो यही कॉन्टिन्यूस चेंज को ही कैलकुलस इवेल्युएट करता है, ठीक है ना। और कोई कॉन्टिन्यूस चेंज को इवेल्युएट नहीं कर सकता। सही है। जैसे बताते हैं कि मुंबई जो है आज से 400 साल बाद डूब जाएगी, हैं? आम आदमी क्या कहे, मैं थोड़ी जिंदा रहने वाला हूँ 400 साल, जो करना करता रहूंगा, जो मर्जी गंदगी फैलानी है, गाड़ी मोटर चलानी, मैं चलाता रहूंगा। लेकिन साइंटिस्ट चिंता में रहता है। उसी को तो कहते, तू भाई क्यों इतनी चिंता में लगा हुआ है? क्या 1000 साल तू जिंदा रहने वाला है? तू तो मौज कर जा, तू क्यों इतनी कैलकुलेशन कर रहा है? बोलते हैं ना, जो इतने साइंटिस्ट है कहाँ पे पड़े हुए हैं, जो बर्फ वाली जगह कौन सी है वो, अंटार्कटिका, जहाँ पे ये सब चेक करते रहते हैं कि भाई ग्लेशियर कितने पिघल रहे हैं। रोज रिपोर्ट आती है कि भाई हीट बढ़ रही है, हीट कम करो, पेड़ ज़्यादा लगाओ, यहाँ ग्लेशियर बहुत हो रहे हैं। हम क्या सीरियस हो जाते हैं? हम सुनते फिर अपनी गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं, हमें क्या है, उसने कर दी होगी कैलकुलेशन, करने दे। कोई सीरियस होते हैं, लेकिन वो बंदा चिंता में लगा हुआ है। वहां बैठ करके, कितना डिग्री होता है वहां पे टेम्परेचर? 200 कितना माइनस होता ना कुछ, हाँ बहुत माइनस होता है। वो तो बहुत तगड़ा टेम्परेचर रहता है ना। वो 400-500 लोग ही तो रहते हैं वहां पे, और सारे साइंटिस्ट ही हैं लगभग वहां पे। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वहां रिसर्च कर रहे हैं, हम यहाँ मजे मार रहे हैं, है ना। कूड़ा उड़ा फेंक रहे हैं, कूड़े के पहाड़ बना दे रहे हैं। वो कह रहा है कि भाई मत करो ऐसा, लेकिन हम करे जा रहे हैं, है ना। कह रहे तू भाई क्यों इतनी चिंता कर रहा, तू भी आ जा, और गंदगी फैलाएंगे मिलके, 2-4 लोग और हो जाएंगे। वो ये कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि कितने साल अब धरती के बचे हैं। समझ गए? हाँ करते हैं, अभी समझ में आ गया। पहले इसको थोड़ा इंटरेस्ट में ले लो, मजा करो इसके बारे में थोड़ा, कैलकुलस कैलकुलस को एंजॉय करो, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो चेंज होता है बेटा, माइनर चेंज, मेजर चेंज समझ लो। जैसे जो कैलकुलस वाला चेंज है, जरा इस चेंज की भाषा समझो। चेंज बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मान लो आप 1 किलो चावल खरीदते हो दुकान से, ठीक है। दुकान वाले से बहुत रिक्वेस्ट करते हो, अंकल जी 1 दाना एक्स्ट्रा दे दो। सही है। तो दुकान वाला क्या करेगा? खुश होकर दे, ले यार क्या है, 1 दाने में क्यों तू इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, सोनार की दुकान पे चले जाओ, सोना खरीद, एक चावल के दाने के बराबर अंकल जी सोना दे दो, देगा वो? नहीं देगा ना। तो देखो चेंज दोनों जगह अलग अलग बातें कर रहे हैं। वही वहां पे वही स्मॉल चेंज कितना बड़ा चेंज है, और यहाँ पे स्मॉल चेंज कोई गिन ही नहीं रहा। लेकिन अगर अंकल जी को कह दो कि अंकल जी एक काम करो, आप जो है 1-1 दाना मेरे को देते जाओ, 1-1 दाना बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा, कुछ टाइम के बाद मार के भगाएगा कि नहीं, है ना। रोज 1 दाना लेने पहुंच जाओ, अंकल जी 1 दाना दे दो, ठीक है। जैसे एक कोई कहानी थी जिसमें एक बंदा कहता है कि मेरे को जो आपको सामान देना है उसका हर बार स्क्वायर कर देना, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना देना। बहुत छोटा सा अमाउंट राजा से मांगता है कि मेरे को जी एक पैर रखने की जगह दे दो, उसके बाद फिर जितनी जमीन आप देना उसका स्क्वायर करते चले जाना। तो राजा ने कहा क्या बात है यार, कितने इसके बड़े पैर हैं, कब तक जमीन लेगा, ये मर जाएगा जितनी जमीन मेरे पास है। जब उसने उसको नापना शुरू किया, जैसे जैसे स्क्वायर, अभी जीपी में ही तुम लोगों ने देखा था वो मेल वाला क्वेश्चन, 8th वाले में ही कितने सारे मेल बन गए थे। जब हम 8th पोजीशन पे पहुंचे थे तभी कितने मेल बन गए थे, नंबर ऑफ मेल्स बढ़ते जा रहे थे ना। तो मैथमेटिक्स का खेल ऐसा है, वही ये कैलकुलस है जो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जैसे कह रहा है भाई धरती गर्म होती जा रही है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। तो ऐसे छोटा छोटा चेंज अभी चल रहा है जो कि हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन उस बंदे ने कैलकुलेट कर लिया है कि भाई क्या हालत होने वाली है आगे। अब वो तो बच के निकल लेगा, वो मान लो समझ गया भाई, फिर वो अपने बच्चों को बता के जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो पिताजी की किताब पढ़ेगा, कहेगा यार अब हमारा तो वक्त हो गया, पिताजी ने बहुत काम किया था, हम तो चले। वो तो चल देंगे, या कहीं ऊपर ऊपर उड़ रहे होंगे जब तक यहाँ तबाही चल रही होगी, उड़ के फिर जब शांत वांत हो जाएगा उतर आएंगे कि नहीं, है ना। यह सबसे सेफेस्ट प्लेस देख सकते हैं वो। तो इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, एक बुक का क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि कहां पर आप LHL RHL पक्का लगाओगे। अभी तो लिखा कि इफ लिमिट इज एग्जिस्ट और नॉट, कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा जहां आपको ये पक्का LHL RHL लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो जल्दी से आओ, क्वेश्चन नंबर 23 पर आओ, पेज नंबर 238 पर आओ पहले।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बेटा कि फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0। पहले हम इसी को निकाल रहे हैं, कह रहा है ये फाइंड, अब चेक करने को नहीं कह रहा है, x अप्रोचेस टू 0 fx निकालने को कह रहा है, और fx हमारा डिफाइंड है 2x प्लस 3 if x is less than equal to 0 and 3 into x plus 1 when x is greater than 0। ये हमें क्वेश्चन दे दिया, इसमें कुछ नहीं बोला कि LHL लगाना है या नहीं लगाना है, LHL RHL। जब भी बेटा आपका लिमिटिंग पॉइंट, ध्यान से देखो क्या बोला मैंने, लिमिटिंग पॉइंट x अप्रोचेस टू 0, देख लिया आपने। अब फंक्शन को देखो, जो आपका लिमिटिंग पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में अलग फंक्शन है। When x is less than 0, लेस देन 0 का मतलब 0 के लेफ्ट पे क्या है 2x प्लस 3। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, 0 के राइट हो गया। 0 के राइट में क्या डिफरेंट फंक्शन है, जो लिमिटिंग पॉइंट x अप्रोचेस टू 0 है उसके लेफ्ट में और राइट में अगर फंक्शन अलग अलग है तो हमेशा LHL RHL लगेगा। पहले आप चेक करेंगे कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू निकलेगी। अदर देखो, इसको मैं एक और बात से समझाता हूं, रुक जा। पहले तुम लोगों को डोमेन पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और ज्योमेट्रिकल लेते हैं फिर समझते हैं। जैसे बेटा मैं बात करूं, इस फंक्शन की क्या डोमेन पढ़ सकते हो कोई? डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यूज, बिल्कुल ठीक है। x की वैल्यूज बताओ, x लेस देन 0 x की वैल्यूज हैं, उसके लिए क्या फंक्शन आंसर देगा? मैं यहां कौन कौन सी वैल्यूज x की ले सकता हूं, जल्दी बताओ। -∞ टू 0, वेरी गुड। क्या ले सकता हूं? -∞ टू 0 वैल्यूज ले सकता हूं। तो पूरा कवर हो गया क्या? 0 कवर हो गया है ना। 0 के राइट में बेटा कवर हो रहा है, यानी इन्फिनिटी तक जा सकता हूं 0, लेकिन इसमें हो गया तो फिर अगले में करने की जरूरत नहीं है। क्या डोमेन पूरी -∞ से इन्फिनिटी हो गई? डोमेन ऑल रियल हो गई? जब डोमेन ऑल रियल हो गई बेटा, तो क्या 0 के लेफ्ट तक और राइट में सेम फंक्शन है? लेफ्ट में क्या फंक्शन है? सही है। 0 के राइट में क्या है बेटा? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? 0 के लेफ्ट और 0 के राइट में क्या अलग अलग फंक्शन है? अगर 0 के लेफ्ट और 0 के राइट में अलग अलग फंक्शन और लिमिट किस पे निकालनी है? 0 पे, तो हमेशा LHL RHL लगेगा, तब नहीं लगेगा। अगर 1 पे निकालनी होगी तब LHL RHL नहीं लगेगा। शाबाश, समझ गए। वो अभी और समझेंगे अभी, क्योंकि अभी हमने डायरेक्ट लिमिट निकालनी नहीं सीखी। अभी हमने क्या सीखा है? LHL RHL। कब LHL RHL लगेगा? जब जो लिमिटिंग पॉइंट है उसके लेफ्ट में और राइट में फंक्शन डिफरेंट होगा, तभी LHL RHL। हाँ, लिमिटिंग पॉइंट, जैसे मान लो इधर 1 कर देता और यहां 1 1 1 कर देता, तब भी लग जाता। आपको बस ये देखना है कि लिमिट क्या है और उसके क्या लेफ्ट और राइट में अलग अलग फंक्शन डिफाइंड है, तो इसका मतलब उस लिमिट को सॉल्व करने के लिए मुझे मेथड यूज करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। हाँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा समझो फिर क्लियर करते हैं। देखो, अब जैसे मैं LHL लेता हूँ, पहले मैंने क्या लिया? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मुझे बताओ लिमिट क्या है? 0। तो मैंने कहा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, जैसे वहां हमने क्या लिखा था? 1 नेगेटिव। अब ये हो गया fx। बेटा 0 के लेफ्ट में क्या नंबर लोगे इन टर्म्स ऑफ h? 0 माइनस h। शाबाश, क्या लेंगे? 0 माइनस h, जो भी नंबर है माइनस h लेफ्ट में। तो यानी फंक्शन में हमने क्या कर दिया? 0 माइनस, फंक्शन में क्या कर दिया? 0 माइनस h, f 0 माइनस h, और यहां क्या लिखेंगे? h अप्रोचेस टू 0। अब मुझे बताओ कि 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है? ये तो हो गया f माइनस h, कर दूं ना सीधे, इसमें तो दिक्कत नहीं है। 0 माइनस h हो जाएगा, माइनस h आ गया। फंक्शन कौन सा बेटा? 2x प्लस 3। अब इसमें आप इस वैल्यू को रख सकते,
3x+1 में RHL लगेगा। ये तो लेफ्ट में आप यही फंक्शन यूज कर सकते हो ना, समझ गए। और आप कहाँ कैलकुलेट कर रहे हो, लेफ्ट में। तो हमारे पास क्या बना, दिस इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये आ गया हमारे पास 2 - h+3। अभी बताओ, अब मुझे बताओ कि h कोई फर्क डालेगा, -2h+3, वो नजदीक ही लाएगा आंसर, कोई फर्क नहीं डालेगा। ज्यादातर कहाँ दिक्कत होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, इन्हीं में होती है, समझ गए। बाकी सब में 0 चलता है। तो अब 0 डाला तो आंसर कितना निकल के आया, आंसर 3 निकल के आया, क्योंकि ये तो 0 हो गया, 0 × समथिंग 0 + 3 3। सही है। अब अगला क्या इवेल्युएट करना है बच्चों, अब आ जाओ RHL पर। अब समझ में आ रहा है कुछ मुश्किल, इजी है ना, थ्योरेटिकल है ये और कुछ नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx, बताओ 0 के राइट में क्या लोगे, कितना लोगे, 0 + h, 0 है पॉइंट, 1 तो है ही नहीं, 0 + h हुआ, 0 + h कितना होगा, h होगा। अब फंक्शन क्या यूज करोगे बच्चों, ये यूज करोगे, तो 3 × 0 + h का मतलब h+1, क्या h को 0 डाल सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, h को 0 डाला, आंसर कितना आ गया, क्या LHL RHL बराबर आ गए, एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्ट कर गया तो लिमिट आंसर, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे हम, दिख रहा है ना सबको, बिकॉज लिमिट, या LHL RHL लिख देता हूं, बिकॉज LHL is equal to RHL, therefore limit x approaches to 0 fx is exist, and limit x approaches to 0 fx is equal to कितना आ गया 3, इसका आंसर आ गया। समझ में आया, ठीक है। अब जरा अगला क्वेश्चन देखो, 25 नहीं 24 देखो, ध्यान से देखो, इसे तुम्हें खुद करना है घर पर। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx, ठीक है, उसमें देख लेते। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx, x इज लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या है, x² - 1, ग्रेटर देन 1 पर -x² - 1 आ गया। लिमिटिंग पॉइंट क्या है बेटा, 1, 1 के लेफ्ट में अलग फंक्शन है, 1 के राइट में अलग फंक्शन है, तो कौन सा मेथड, LHL अप्लाई करना है और सॉल्व करके लाना है, बस यही एक क्वेश्चन अभी तुम लोगों को करके लाना, ठीक है। PPT भेज दूं या नोट करोगे, चलो भेज देता हूँ, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। यहाँ तक सब समझ में आ गया, तो ये था लिमिट, ठीक है।